योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में एक ऐसा अध्याय जोड़कर नया इतिहास रच दिया जो देश में भी पहले शायद कभी हुआ हो। यानी प्रदेश में पुलिस बल ताकत और तकनीक के तकाजे पर मजबूत बनाने के मिशन मोड में की गई 60,244 आरक्षियों की सीधी भर्ती अपने अंजाम तक जा पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने नए नवेले कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे और योगी सरकार की पीठ थपथपाई। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। 15 लाख से अधिक महिलाओं सहित 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों वाली इस परीक्षा में सरकार का भी इम्तिहान था, लेकिन इस भर्ती ने हर भंवर को पार किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भर्तियां भाई भतीजावाद से होती थी, भर्ती अब मेरिट से होती है। हालांकि सरकार के दावों पर विपक्ष का भी पलटवार है। हमें बताते हुए प्रसन्नता है 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। ये जो पुलिस भर्ती हुई है, ये निष्पक्ष भर्ती पर सवाल है, शंका है, संदेह है। ये सारी बातें बहुत जल्दी निकल के आएंगी। ये जो भर्ती पुलिस की हुई है, इसमें निष्पक्ष भाव से नहीं हुई है, वर्ग विशेष के लोगों को तरजीह दी गई है। इसके पहले भी पुलिस की भर्तियां हुई हैं, पुलिस के लोगों को नौकरी दी गई है। आप पूछ सकते हैं लोगों को, इस तरीके की मार्केटिंग कभी नहीं हुई, इस तरीके का इवेंट कभी नहीं हुआ और उनके घर पर नियुक्ति पत्र पहुंच जाता था, बाई पोस्ट पहुंच जाता था, मेल से पहुंच जाता था और उनको नौकरी मिल जाती थी। आज बुलाकर उसको इवेंट किया जा रहा है, मार्केटिंग किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। किसके पैसे खर्च हुए हैं? वो आना जाना, वो पूरा मंडप पंडाल किसका पैसा लगा है? उन्हीं सिपाही जो भर्ती हो रहे हैं, उन्हीं का टैक्स लग रहा है। आज आम आदमी, हर आदमी आज उसका टैक्स लग रहा है, उसके टैक्स का पैसा लगकर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई अपने घर से पैसा लगा रहा है। विशा जी, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से अब तक यूपी पुलिस बल में 2,16,000 से ज्यादा नई भर्तियां की गई हैं। वहीं आंकड़ों के अखाड़े में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कूद गए। बीजेपी ने जहां डबल इंजन सरकार को सफलता का सूत्र बताया, तो वहीं अखिलेश यादव डबल इंजन को संघर्ष का संग्राम बताते दिखे। अखिलेश यादव ने स्थायी डीजीपी से लेकर भर्ती के विज्ञापन में अमित शाह का पोस्ट न होने पर और शाह के द्वारा मंच से केपी मौर्य को मित्र कहने पर तंज कर दिया। इन्होंने इश्तिहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। दरअसल ये वो वीडियो है जो सियासी गलियारों में तैर रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी।
बहरहाल प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती के जरिए जहां सीएम योगी ने नया कीर्तिमान बनाया है, वहीं अंदरूनी घमासान की बात कहकर अखिलेश यादव ने सियासी कलेश बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि इस घमासान में किसको मिलेगी सियासी बढ़त।